हेलो फैमिली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। आज हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। ये हमारी वीडियो का 4th पार्ट रहेगा। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा NCERT की सेल से। कह रहा है व्हेन यू गेट स्मॉल कट ऑन योर स्किन, जब हमारी बॉडी पर कोई स्मॉल कट लग जाता है उसको ठीक होने में कुछ दिन लग जाता है। When hair fall out, new hair grow back. How does this happen? आपने देखा होगा कि जब हमारे हेयर फॉल होने लग जाता है, पुराने बाल टूटने लग जाता है, फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर नए बाल ग्रो भी होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? क्योंकि इट हैपन्स बिकॉज सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड। हमारी बॉडी में सेल ग्रो करते हैं और फिर डिवाइड हो जाते हैं और रिप्लेस करते हैं ओल्ड पुराने जो डेड सेल्स या डैमेज सेल्स होते हैं उनको। जैसे मान लो कहीं पे चोट लगी, अब वो जो कट लगा था उस वहाँ से क्या होगा कि तो रिकवरी हो जाएगी हमारी बॉडी पे, फिर से लेयर आ जाएगी ना स्किन की, तो वहाँ से पुराने सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे, नए सेल जनरेट हो जाएंगे। When our body grow, it not just because cell get bigger. Cell can grow only up to certain size, but growth happens because cell divide to form new cells. अब एक जो सेल होता है ना, वो भी बहुत बड़े साइज़ का नहीं बन जाता, उसका भी एक फिक्स्ड साइज़ होता है ग्रो करने का, कि उस एक लिमिट होती है कि हाँ सेल को इस सर्टेन साइज़ तक ग्रो करना है। और सेल डिवाइड होके टू फॉर्म करते हैं न्यू सेल्स। जब एक सेल होता है वो टिश्यू कैसे बनता है? पहले एक सेल होगा, एक सेल के हेल्प से दूसरी सेल, जब सेल डिवीजन होगा तो एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा और जिसको हम बोल देते हैं टिश्यू। ठीक है, अब एक एक्टिविटी आ जाती है 2.5, इसको पढ़ते हैं। हमने एक जार लिया जिसमें प्लेन वाटर रखा। नाउ प्लेस एन अनियन बल्ब ओवर द जार इन सच अ वे दैट इज़, इस तरह से हम इस जो ये अनियन है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये अनियन है, इस तरह से इसको प्लेस किया इसमें कि जो इसके ये रूट्स है ना, ये पानी के अंदर इमर्ज्ड हो जाए। ठीक है, नाउ प्लेस, हाँ ये वाला हो गया। लीव द सेटअप, इसको हमने ना 5 से 6 दिन के लिए रखना है। फिर हमने क्या करना है, जो कट कर देनी है 2 से 3, 5 से 6 दिन के बाद 2 से 3 सेंटीमीटर की फ्रेशली ग्रोन जो रूट ग्रो हुई है उनको फिर से कट कर देंगे। और फिर जो रूट्स थी ना उनको सेपरेट, जो हमने कट किया उनको ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो अल्कोहल। ये एक टाइप का एसिड है जिसमें आपका 1:3 रहेगा सॉल्यूशन का पार्ट। कीप द रूट टिप्स एसिटो अल्कोहल फॉर 24 आवर। फिर हमने इनको क्या करना है, एसिटो अल्कोहल में 1 डे के लिए पूरा छोड़ देना है। एंड देन ट्रांसफ़र 70% इथेनॉल, और फिर उसमें 70% इथेनॉल ट्रांसफ़र कर देना है प्रिजर्वेशन के लिए। टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट, वॉश देम इन वाटर। फिर हम उनको पानी में वॉश करेंगे एंड देन प्लेस ऑन द क्लीन, एक क्लीन स्लाइड पर उसको रख देंगे। पुट 1 ड्रॉप डाइल्यूट HCl लेना है आपको उसकी रूट टिप्स टू सॉफ्टन द टिश्यू, ताकि उसका जो रूट्स है वो कैसे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। रिंस द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, रिंस द रूट्स एंड देन ऐड ड्रॉप 2 से 3 ड्रॉप आपको एसिटोक्रेमिन स्टेन डाल देना है उसके ऊपर। लीव द स्लाइड फॉर 5 से 10 मिनट का आपको स्लाइड को ऐसे रख देना है। एंड देन जेंटली वार्म इट विद कुशन ओवर अ स्प्लिट लैम्प। फिर आपको उसको क्या करना है, अच्छे से सुखा देना है प्यार से, और फिर कट द टिप पोर्शन फॉर द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट कवर स्लिप जेंटली स्क्वैश ऑब्जर्व द। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आई है, रिजल्ट क्या है। What do you observe? Do you observe the cell of the onion root tip? So are they similar in structure? क्या वो similar थे structure में? Do you find any structural, क्या आपने कोई structural difference पाया है? This is because the cell of growing. If yes, this is because the cell of growing
टिप ऑफ रूट ऑफ अनियन डिवाइडेड कॉन्टिन्यूसली। हमें पता था कि जो रूट इसकी टिप्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, देयरफॉर दीज सेल exhibit different structure corresponding to different stage सेल डिवीजन। डिफरेंट सेल डिफरेंट तरह से डिवाइड होते हैं और डिफरेंट एक स्ट्रक्चर देते हैं। एवरी डे एस्टिमेट 100 of millions ऑफ सेल इन आवर बॉडी आर रिप्लेस। हमें पता भी नहीं लगता और हमारी बॉडी में पुराने जो डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होकर नए सेल्स आ जाते हैं उनकी जगह पर, विच इज़ मोस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इन आवर बॉडी, बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डर्ड मैनर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ना वो एक अच्छे लेवल पर प्रॉपर मैनर से वो होते हैं, मतलब रिप्लेस होते हैं, कॉल्ड द सेल साइकिल। यू विल लर्न, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये देखो 2.17 में आपको फिगर में गिवन किया हुआ है ये रूट की टिप्स, डिफरेंट एजेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट स्टेप्स में सेल का डिवीजन हो रहा है। फिर मेनली हम सेल डिवीजन के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जब पुराने सेल से एक नया सेल आता है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पुराने सेल्स थे, जैसे एक जनरेशन वाइज चलता रहता ना कि हम पहले हमारे पेरेंट्स से थे, फिर पेरेंट्स से हम आए, तो ऐसे। इट अलाउ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यू, रिप्रोड्यूस। सम सेल्स जैसे स्किन सेल डिवाइडेड कॉन्टिन्यूसली टू रिप्लेस। ये भी हमें पढ़ा भी कि जो पुराने डेड सेल्स होते हैं, जैसे आपके स्किन के सेल्स, वो डेड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय द न्यू सेल। हमारे पास दो मेजर टाइप का सेल डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, while meiosis is important for sexual reproduction, for creation genetic diversity। मेनली जो आपका माइटोसिस होता है वो किस में सेल डिवीजन करता है, जैसे कि असेक्सुअल में प्लांट्स आ गए, बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, इन सब को का रिप्रोडक्शन करने को कौन हेल्प करता है, माइटोसिस। ये अच्छे से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। मियोसिस में भी किस में हेल्प करता है, एनिमल्स में, ह्यूमन में, एनिमल्स में, ठीक है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए। माइटोसिस, every human being life as single fertilized egg, this one cell divided repeatedly to form trillions of cell in our body। वही बात बताया मैंने आपको कि सेल का डिवाइड होना, काफ़ी सारे सेल्स में कन्वर्ट होना। सेल इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। सेल के नंबर कैसे इंक्रीज होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस सेल डिवीजन के दो टाइप के प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस। अब सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप माना जाता है। माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम वन पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में जब सेल कन्वर्ट होता है, ईच न्यू सेल गेट द सेम डीएनए। हर एक के पास सेम डीएनए होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज द पेरेंट सेल। ठीक है, दिस एंश्योर दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लार्जली मेंटेन अक्रॉस बॉडी सेल, जो कि अच्छी खासी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कुछ इस तरीके से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल के अंदर, है ना। अब 46 से डीएनए कॉपी हुआ। अब ये कौन सी स्टेप है जहाँ पे डीएनए कॉपी हुआ, फिर फर्दर 2 डॉटर सेल में ये ऐसे सेल डिवाइड हो जाएंगे।
23 हाफ हो जाता है 46 का हाफ, पर फिर भी वो 23 + 23 46 ही बनता है। ये ऐसे 2 डॉटर सेल में दिखाया गया। अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस भी एक टाइप का सेल डिवीजन है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट एंड अकर ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गैमेट ना जब एक बहुत छोटी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है बेबी की, ठीक है। गैमेट प्रोड्यूस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रिएट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। गैमेट क्या करता है? प्रोड्यूस करने के लिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन और डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देयरफॉर चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। बच्चे कहते हैं ना, बच्चा बिल्कुल सेम जैसे पापा की शक्ल हो गया, मम्मी की शक्ल हो गई, बिल्कुल सेम शक्ल का तो नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है। बस हाँ, ये पता लग जाता है कि थोड़ा जो मैच होती है, शक्ल मैच हो जाती है, फेस स्ट्रक्चर एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब, ठीक है। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन meiosis occur only in the cell of testes of males to produce sperm and ovaries of female to produce egg। अब जो एक टेस्टिस जो होता है वो प्रोड्यूस मेल्स के अंदर वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और ओवरी जो होती है वो एग प्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर। इन प्लांट मियोसिस अकर इन द एंथर्स। अब मियोसिस प्लांट्स में कैसे होता है कि मियोसिस कैसे होता है? एंथर्स मेल पार्ट होता है जो कि एंड टू फॉर्म पोलन ग्रेन लेटर प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन का मतलब वही सब आप ये ना अच्छे से चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, तो एक इसमें छोटा सा पार्ट आ चुका है वैसे। मेल पार्ट होता है जो टू फॉर्म पोलन ग्रेन दैट लेटर प्रोड्यूस स्पर्म सेल एंड द ओवरीज फीमेल पार्ट। इसमें ओवरी फीमेल पार्ट होती है। एंथर बोलते हैं मेल पार्ट को, जिसमें पोलिनेशन होकर आगे रिप्रोडक्शन किया जाता है। To produce egg cell in meiosis, the parent cell divide twice, one after the other, to form daughter cell. During the first division, the cell divided into 2 daughter cell. जब पहले सेल डिवीजन होता है तो एक सेल में से 2 सेल बनते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल आर रिड्यूस टू हाफ। जैसे हमने अभी पढ़ा क्या, जैसे 46 होगा ना, तो 46 में से कितना बन जाएगा? पहले सेल डिवीजन होगा, पेरेंट सेल डिवाइड वाइज वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। मतलब जो एक सेल होगा वो 2 में डिवाइड होगा, फिर जो 2 में अलग अलग डिवाइड हुए हैं वो 2 में होगा, वो 2 में, तो टोटल 4 हो जाएंगे बेसिकली। हमारी हेडिंग थी अपन मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर एक सेल डिवाइड हुआ, एक सेल है, ये फर्दर 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, फिर ये फर्दर 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपका पूरा ये प्रोसेस चलता है। During the first division, the cell divided into 2 daughter cell and the number of chromosomes in each daughter cell are reduced to half. 46 से कैसे हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं हर एक daughter cell में। The second divided into 2 thus forming 4 daughter cell with half number of chromosomes. As a result, each gamete has half number of DNA compared to parent cell. तो उसके पेरेंट्स के कंपेयर में जो डॉटर सेल के पास ना डीएनए होते हैं वो उसके हाफ जाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट फ्रॉम 2 इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर इज स्टोर। देखो एक सेल से डिवाइड हुआ तो 23 एक बच्चे में टोटल 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, क्योंकि हम हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेरेंट मदर के होंगे, 23 फादर के, तो वो जो कंबाइन होंगे ना तो वो 46 ही बना लेंगे। तो इस तरह से समझाया गया। ये इसमें बताया ना, यू विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल, चैप्टर 11।
बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस मस्ट अकर इन प्रॉपर और कंट्रोल मैनर. व्हाट हैपन इफ मियोसिस एंड माइटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपरली. अगर माइटोसिस और मियोसिस ये प्रोसेस अच्छे से ना करवाया जाए तो क्या होगा. एरर इन माइटोसिस लीड टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन. माइटोसिस में तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमरस एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मॉडल सेल. मतलब एक जैसे अभी बताया मैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 में आएंगे कुछ अलग ही नंबर निकल के आएगा जो कि एक गलत होगा. ठीक है. एरर इन मियोसिस में रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर. ये जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है, मतलब कुछ भी डिसेबिलिटी आ सकती है, जैसे कुछ भी बॉडी फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर आ जाता है. विच में बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट प्रॉब्लम और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर. जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल अपीयरेंस में या फिर डेवलप होने में. कभी कभी कोई बच्चे डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ना, तो इस वजह से भी. फॉल्टी मियोसिस में लॉस कोज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस फर्टिलिटी. ये जो अगर मियोसिस का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है ना, तो ऐसे भी हो सकता है कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए या लॉस ऑफ प्रेगनेंसी. फिर आगे बढ़ते हैं हम सेल थ्योरी. अनफाइंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी. एन इम्पॉर्टेंट, मतलब सेल की थ्योरी अब दी गई है. वैसे सेल की थ्योरी तो इनको जब इंट्रोडक्शन था तभी देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं. In an important observation about living organisms is that all organisms are made up of cell. हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने हैं. 1838 में जो हमने सेल डिस्कवर हुआ था वो 1665 में हुआ था रॉबर्ट हुक के थ्रू. ठीक है. अब 1838 में क्या होता है, जर्मन बोटानिस्ट नेम मैथियस शील्डन रिपोर्ट दैट, ये एक साइंटिस्ट का नेम है. ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल. इन्होंने बताया कि जितने प्लांट हैं सेल से बने हैं. जर्मन जूलॉजिस्ट थियोटस शेवान फाउंड दैट ऑल एनिमल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. लेटर इन 1855 में क्या होता है, फिर जर्मन साइंटिस्ट नेम रूडोल्फ विचो फर्दर एक्सप्लेन सेल थ्योरी. फिर उन्होंने भी एक नया साइंटिस्ट आया, उसने सेल थ्योरी का एक्सप्लेन किया. बाय स्टैंडिंग द न्यू सेल आर फाउंड ओनली फॉर्म. अभी इन्होंने बताया फिर जो पुराने सेल्स होते हैं उनसे जो पहले एग्जिस्ट करते हैं सेल, उनसे आगे फर्दर डिवाइडेशन होती है सेल की, और फिर तब न्यू सेल जनरेट होते हैं. बाय स्टार्टिंग दैट न्यू सेल आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल टुगेदर देयर वर्क लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी. कि इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप वन और मोर सेल. ठीक है. एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. एक सेल वाले को यूनिसेल्युलर बोलते हैं, मल्टीपल सेल को वो मोर टाइप ऑफ सेल को मल्टी सेल्युलर बोलते हैं. द सेल इज़ द बेसिक यूनिट. अब ये भी पढ़ा था हमने कि जो सेल है उसको एक बेसिक यूनिट कहा जाता है स्ट्रक्चर की. मतलब सबसे उस पूरे स्ट्रक्चर की ह्यूमन बॉडी के सेल अंदर की बेसिक, मतलब सबसे छोटी यूनिट. और फंक्शन इन लिविंग बीइंग. अगर सेल होगा तभी तो आगे एक पर्सन बड़ा हो पाएगा, ग्रो कर पाएगा ना. जब एक सेल ही नहीं आएगा तो पर्सन की एक बॉडी नहीं बन पाएगी. अ सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये भी कि सेल पुराने सेल से जनरेट होता है. फिर डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर. सेल ग्रो एंड डिवाइड इन कंट्रोल वे. हमने पढ़ा भी कि सेल कैसे होता है कंट्रोल वे. और अनकंट्रोल वे में कब हो जाएगा, जब मियोसिस में प्रोसेस मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. Stay in the right place, carry out their function, eventually die when they are no longer needed. Dead cell are replaced by new cell that carry out same function. जब डेड सेल रिप्लेस कौन करता है, न्यू सेल रिप्लेस कर देते हैं. बट ऐसा नहीं होता कि जो डेड सेल्स थे वो जो पुराने सेल थे वो अच्छा फंक्शन कर रहे थे, जो न्यू सेल्स नहीं. सेम फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. बट एक कहते हैं ना सबकी एज हो जाती है, सबको जाना है एक दिन, तो ऐसे ही डेड सेल्स को भी जाना है एक दिन. दस एवरी सेल हैज़ डेफिनेट लाइफ स्पेन. मतलब एक अच्छा लाइफ टाइम होता है उनके पास. इफ़ सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड और इफ़ दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम कैन राइज इन द बॉडी. अगर डेड सेल्स रिप्लेस नहीं हो रही है न्यू सेल से
तो वो ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन मैनी एनिमल सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। सेल डिवीजन ना स्टॉप हो जाता है जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आके अपना तीसरा सेल फॉर्म करते हैं, नेबरिंग सेल। दिस प्रोसेस कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा, तीसरा जनरेट हो जाएगा, तीसरा उसके आएगा, तो सेल ऐसे जनरेट हो, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। हाउएवर कैंसर सेल लॉसेस दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। एक कैंसर सेल होता है जो कि क्या करता है, ये इस कंट्रोल को खो देता है और वो मतलब उसको पता ही नहीं होता कितने सेल डिवाइड हो रहे हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, इस वजह से होता है ये ट्यूमरस बीमारी है एक। प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। प्लांट सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं करते क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है, उसकी वजह से वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं ग्रोथ के लिए। Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable function. They produce energy, synthesis and secrete substance. वो भी एक अपना पूरा अच्छे से प्रोसेस करते हैं सेल, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस, सिंथेसिस, सीक्रेट सब्सटेंस। ये तो हमने सेल के बारे में पूरी स्टडी करी है, कौन सा फंक्शन उसका किचन कहा जाता है, कौन एनर्जी स्टोर करता है, पावर हाउस कौन एक्सक्रीट करता है, उसकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। ठीक है, वर्क टुगेदर टू मेंटेन परफॉर्म फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एवरी लिविंग बीइंग परफॉर्म टाइनी बैक्टीरियम टू giant tree is made up of cell. You are one of the product of these tiny hardworking cell. अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे सेल इधर मतलब कहीं भी सेल जनरेट हो सकता है। मेनली इसमें ये बताएगी कि ऐसा नहीं होता है, कंट्रोलेबल पूरा इसका एक प्रोसेस होता है। सेल को जनरेट करने के टाइम लिमिट होती है, वो सब आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम अब बैठे हैं और इधर एक सेल नीचे गिरा हुआ है और सेल जनरेट हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में एक मदर का सेल और एक फादर का सेल कंबाइन होता है, तब एक न्यू वो अपने ऑफ स्प्रिंग को वो करते हैं जनरेट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस एट अ ग्लेंस जो पार्ट है बहुत अच्छी, मतलब एक शॉर्ट समरी, बिल्कुल 8 से 7 ये पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत अच्छी समरी है, एक बार ज़रूर पढ़ना। और फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो यहाँ पे रिवाइज आर का क्यूब दे रखा है, आर। ठीक है, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।